नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद का ये वही जंगल है जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी। ये वही रास्ते हैं जहां हर कदम मौत की आहट सुनाई देती थी। लेकिन आज वही कदम लौट आए हैं, बंदूक से नहीं, सुई धागे से सपनों को बुनने। उन सपनों को बुनने जो उनका भविष्य का निर्माण करेगा। गरियाबंद का लाइवलीहुड कॉलेज, जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां गूंजती है हंसी, मेहनत और सीखने की ललक। गोली से डराने वाले चेहरे अब मेहनत से कमाने वाले हाथ बन चुके हैं। झांसी, जिस पर 8 लाख का इनाम था, 20 साल तक जंगलों में खून खराबे का इतिहास लिखने वाली झुमकी, मंजुला और रनीता, जिनके सिर पर था 5-5 लाख का इनाम। रमेश और संतराम, जिन पर सरकार ने रखा था 5 लाख का इनाम। लेकिन आज यही चेहरे बदल चुके हैं। जिनके हाथों में कभी ट्रिगर दबाया, वही हाथ अब सिलाई मशीन पकड़ रहे हैं। पहले जंगल में हर वक्त जान हथेली पर रहती थी, अब जिंदगी कढ़ाई के धागों में सजीव लगती है। मंजुला और झुमकी अब 10वीं की परीक्षा देने का सपना देख रही हैं। सपना जो कभी जंगलों की अंधेरी रातों में कहीं खो गया था। संतराम का कहना है, अब हम भी अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा ईमान से जुटाना चाहते हैं। डर की नहीं, मेहनत की कमाई करना चाहते हैं। कभी मासूमों से छीन ली गई मुस्कान आज इन्हीं हाथों से अपने बच्चों के लिए बनाई जा रही है। जिन हथियारों ने मौत लिखी, वही हाथ अब जीवन की इबारत गढ़ रहे हैं। जो वहाँ की परियोजना सहायक परियोजना अधिकारी है सृष्टि मिश्रा जी, उनका कहना है, इनमें सीखने की ललक है। ये समय पर आते हैं, ईमानदारी से प्रशिक्षण लेते हैं। महिलाओं को सेल्फ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और सुपर बाजार से ऑफर मिलना भी शुरू हो गया है। ये वही कदम है जो कभी जंगलों की पगडंडियों पर चलते थे, आज ये कदम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गरियाबंद के जो पुलिस कप्तान हैं निखिल राकेश अस्सर का कहना है, सरकार का उद्देश्य है कि आत्मसमर्पित नक्सली कभी भी कठिनाई का सामना ना करें। हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। गरियाबंद की ये कहानी साबित करती है, बदलाव नामुमकिन नहीं है। बस बंदूक की जगह अगर हाथों में सुई धागा और औजार थमा दिया जाए, तो जंगल से लौटे ये कदम भी नया भविष्य गढ़ सकते हैं। क्योंकि असली ताकत गोली में नहीं, मेहनत और उम्मीद में होती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको गरियाबंद की जो स्टोरी बता रहा था, इसमें आपको बता रहा था कि कैसे जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा था कि गरियाबंद में जो नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पित किया है, जो 5 नक्सली हैं, वे अब लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो गरियाबंद की इस धरती ने साबित कर दिया, बदलाव मुमकिन है, बस दिशा सही होनी चाहिए। आज जिन हाथों ने कभी बंदूक थामी थी, वही हाथ अब मेहनत और सपनों की इबारत लिख रहे हैं। ये कहानी सिर्फ गरियाबंद की नहीं, ये संदेश है पूरे देश के लिए कि हिंसा का रास्ता कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन आत्मनिर्भरता और मेहनत की राह हमेशा नई सुबह दिखाती है। याद रखिए, बंदूक मौत लिखती है,
और मेहनत जिंदगी गढ़ती है। तो ये गरियाबंद के आत्मसमर्पित नक्सलियों की कहानी थी, जिन्होंने आत्मसमर्पण के बाद अपने जीवन को लेकर जीवन के नए नए सपने देखना शुरू कर दिया है और उन सपनों का पंख मिलना भी शुरू हो गया है। और लाइवलीहुड कॉलेज में जिस तरह से वे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब वो अपने भविष्य निर्माण के लिए भी अपना जो पथ है, अपना रास्ता बनाने लगे हैं। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितनी की संख्या में है सर अभी, और उनमें क्या चेंजेस परिवर्तन आया अभी तक? जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर भविष्य में जिस तरह से ट्रेनिंग के बाद उनको उस क्षेत्र में काम भी करेंगे। और नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है, वो भी इस ट्रेनिंग के तहत दिया भी जाता है। क्या क्या है ये? जी, जिसपे 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एक जो है जल वितरण संचालक प्लम्बिंग की बैच है, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो, तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है, हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर डबल क्लच वाली व्हीकल है। तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो 4 महिला नक्सली हैं, उनको हम रिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। 2 जो नक्सली हैं जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा। वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई। और अगर आप उनका हाव भाव देखेंगे, उनका आना जाना देखेंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 15 साल जंगल में रह के आई है। तो इस प्रकार से कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। इनके अंदर मैम जो काम करने की लग है, लोग सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं आगे, ऐसा उनके हैं? हाँ, ये बहुत ही जल्दी ग्रैस्प करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। उसमें उनको कपड़ा कैसे पहनना है, बाल कैसे बनाने हैं और ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो वो सभी चीज़ें काफ़ी जल्दी कैप्चर करते हैं। और आप 1 महीने में भी आपने मिला भी होगा, आपने देखा है कितना ड्रास्टिक चेंज आया है उनके बात करने के तरीके में, बैठने उठने के तरीके में। और वो अपने आप को अब प्रस्तुत कर पा रही हैं सामने, और अपने आप को रोजगार से जोड़ने के लिए भी वो काफ़ी उत्सुक हैं। ये ट्रेनिंग के बाद मैडम ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपना काम धाम खुद कर सकते हैं? जी, लगता तो है ये सीख गई हैं, जिस हिसाब से वो अपना टेलरिंग काम शुरू करें या रिटेल काम शुरू करें। और जो प्लम्बिंग का काम ले रहा है, वो प्लम्बर का पूरा काम करे, पुलिस विभाग का या अपना पर्सनल। टैक्सी ड्राइवर वाला भी ड्राइविंग में कहीं संलग्न हो जाएगा, ऐसे तो आशा है।